हमारा आज का लेसन होगा ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। प्लांट सेल्स के मुकाबले में एनिमल सेल्स जो हैं दे नीड मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स, और एनिमल्स जो हैं दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गेनिंग और लूजिंग वाटर। वाटर जो है एनिमल सेल्स में कॉन्स्टेंटली एंटर होता है, ये वाटर लूज़ भी करते हैं, वाटर गेन भी करते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स दे आर केप्ट इन बैलेंस। ऑस्मोरेगुलेटरी अप्रोचेस को देखते हुए ये एनिमल्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले नंबर पे आते हैं ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन नहीं करते, इनको ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके बॉडी फ्लूइड्स जो हैं दे आर केप्ट आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दूसरा ग्रुप जो है, नेक्स्ट ग्रुप आता है, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स हैं विच नीड टू मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, जो अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन करते हैं, यानी इनको ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं दे वेरी ग्रेटली, ये डिफ़र करते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एनिमल्स जो हैं अगर इनका बॉडी फ्लूइड, अगर इनका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक हो देन दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर, और अगर इनका बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक हो, अगर इनका इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो देन दे एक्सक्रीट सॉल्ट। ये एनिमल्स जो हैं दे हैव डिफरेंट एडाप्टेशन टू रेगुलेट देयर ऑस्मोटिक बैलेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। मैरीन एनवायरनमेंट में सबसे पहले आपने देखने हैं इन्वर्टिब्रेट, ये ऑस्मोकन्फॉर्मर हैं और इनको ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती हैं हैग फिशेस। इनके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इनका इट इज़ आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग, तो इस तरह से इन दोनों ग्रुप्स को ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ज़्यादातर जो कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं ये अपना इंटरनल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग सी वाटर के मुकाबले में कम से कम रखने की कोशिश करती हैं। ये किडनीज़ और गिल्स के ज़रिए सॉल्ट रिमूव करती हैं, और इसके अलावा इनमें जो है वो सॉल्ट रिमूव करने के लिए रेक्टल ग्लैंड्स, ख़ास किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स जो हैं ये एक्टिव मैकेनिज़्म के ज़रिए इनके बॉडी फ्लूइड से सॉल्ट रिमूव करते रहते हैं। उसके बाद आती हैं यूरियरी रेनिंग फिशेस। कुछ मैरीन फिशेस जो हैं ये अपना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कम से कम रखने कम होता है इनके अंदर, और ये उस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने बॉडी फ्लूइड्स में यूरिया जमा करना शुरू कर देती हैं। यूरिया बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है, तो इसके हार्मफुल कंपाउंड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ये फिशेस जो हैं वो इस यूरिया को एक कम टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती हैं, जिनको इसे कहते हैं ट्राईमिथाइल ऑक्साइड। ये ट्राईमिथाइल ऑक्साइड जो है ये कंपाउंड जो है ये इन फिशेस को यूरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट से जो है प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आ जाती हैं बोनी फिशेस। बोनी फिशेस जो हैं एक्चुअली दे आर इवॉल्व फ्रॉम फ्रेश वाटर, देन द फ्रेश वाटर एंसेस्टर एंड लेटर दे बिकेम मैरीन। इनके बॉडी फ्लूइड्स जो हैं दे आर हाइपोटोनिक टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो इस तरह से जो है दे कॉन्स्टेंटली लूज़ वाटर, तो ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो है वाटर लूज़ करती रहती हैं। ऐसा करने से जो है वो इन्हें पानी की कमी का सामना हो जाता है। तो ये फिशेस जो हैं दे आर अडेप्टेड टू ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, और फिर जो है दे एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इस तरह से जो है ये क्या करती हैं, दे एक्सक्रीट मैक्सिमम सॉल्ट्स बट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। नेक्स्ट हमने देखना है ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं देयर सराउंडिंग इज़ हाइपोटोनिक, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम जो है, इनको फ्लडिंग का प्रॉब्लम है, मीन देयर बॉडी फ्लूइड्स गेट एक्सेस वाटर। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इनके सेल्स में, ये सरप्लस वाटर जो है इस
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में फिल हो जाएगा, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थ्रोज द वाटर आउट। दूसरी तरफ जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं, दे एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेट dilute urine. They compensate the loss of salts by eating salty food. सॉल्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये सॉल्टी फूड कंज्यूम करती हैं और गिल्स के ज़रिए ये सॉल्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से अपटेक कर लेती हैं। ये आप देख सकते हैं दो किस्म की फ़िश हैं। एक तरफ जो है वो आपकी राइट साइड पे फ्रेश वाटर फ़िश है, लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके सॉल्ट वाटर फ़िश है। गिल्स के ज़रिए सॉल्ट वाटर फ़िश जो है वो ये सॉल्ट रिमूव कर रही है, दूसरी तरफ फ्रेश वाटर फ़िश जो है वो गिल्स के ज़रिए सॉल्ट अपटेक कर रही है। नेक्स्ट आपने देखना है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हुए एनिमल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन का है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से इन्हें पानी की कमी का सामना है। आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स, इन्होंने इस माहौल को सक्सेसफुली अडाप्ट कर लिया है। इनमें कुछ अडाप्टेशन हमने देखनी है, कौन सी हैं। ये एनिमल्स जो हैं दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। इस मसले के हल के लिए, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन। इनकी बॉडी सरफेस जो है इट इज़ कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। लाइक आप देख सकते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं दे हैव वैक्सी एक्सोस्केलेटन, और जो वर्टिब्रेट्स हैं दे हैव मल्टी लेयर्ड स्किन। ये स्किन जो है वर्टिब्रेट्स की, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड केराटिनाइज्ड सेल्स। ये एनिमल्स जो हैं मॉइस्ट फूड कंज्यूम करते हैं एंड कॉम्पनसेट द वाटर लॉस। इस तरह से ये वाटर लॉस जो है उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे, क्योंकि इनकी फूड जो है ये मॉइस्ट फूड को जो है वो प्रेफर करते हैं। ये एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल्स में मेटाबॉलिक अडाप्टेशन है, कुछ में बिहेवियरल अडाप्टेशन है। डेजर्ट मैमल्स, डेजर्ट में पाए जाने वाले कुछ मैमल्स लाइक कैंगरू रैट हैं, ये इनका बिहेवियरल अडाप्टेशन है कि ये पानी पिए बगैर ही ज़िंदा रहते हैं। दे सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये आमतौर पर सीड्स खाते हैं, डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स खाते हैं। उन सीड्स के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, दी सीड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से वाटर प्रोड्यूस होता है, इसे आप मेटाबॉलिक वाटर कह लें। तो ये एनिमल्स जो हैं इस तरह से मेटाबॉलिक वाटर पे रिलाई करते हैं। ये कैंगरू रैट आप देख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में किडनीज हैं, और ये किडनीज जो हैं ये दो काम करते हैं। एक्सक्रीशन के साथ साथ जो है किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं प्रॉब्लम के, दे हैव डिफरेंट मेथड्स to tolerate the problem of dehydration. Toleration to the problem of dehydration is called anhydrobiosis.